तो राजनीतिक नियुक्तियां हो चुकी हैं, नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी अलग अलग विभाग की सौंपी गई है। इसी के तहत हमारे सहयोगी नरेश जुड़ चुके हैं रामेश्वर डूडी के साथ। उनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी नई जिम्मेदारी के बारे में। देखिए, सबसे ज़्यादा अहम जो इंतजार था इस बात को लेके था कि रामेश्वर डूडी को क्या नियुक्ति मिलती है, क्या जिम्मेदारी मिलती है। चूँकि किसान के बेटे हैं, किसान से जुड़े हैं, विधानसभा में हमेशा किसान की बात उठाई है, ऐसे में उनको जिम्मा भी किसान से जुड़ा ही मिला है। एग्रो जो इंडस्ट्री बोर्ड जो नया गठन हुआ है उसके चेयरमैन बनाए गए रामेश्वर डूडी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। डूडी साहब, आपके प्रशंसकों को, आपके कार्यकर्ताओं को खासकर इंतजार था कि डूडी साहब को क्या मिलता है, और वही मिला जिसमें कि आपकी सबसे ज़्यादा रुचि होती है, किसान की ज़्यादा रुचि। क्या कहना चाहेंगे, पहली प्रतिक्रिया क्या आपकी? देखो, मैं बताऊं कि जिस तरीके से राजस्थान में हम किसानों की बात कर रहे हैं, किसान का किस तरीके से उत्थान हो, किसान सशक्त और मजबूत कैसे हो, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे कांग्रेस के जो अग्रिम पंक्ति के नेता राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को, और हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हमारे सभी जो अग्रणी जो नेता हैं, सचिन पायलट जी और सारे, उनको सबको धन्यवाद देते हुए मेरे को जो जिम्मेवारी दी है, क्योंकि मैं उस गांव, खेत और खलिहान से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मेरा व्यक्तित्व भी उसी तरीके का है। मैंने गांव में रहकर आम किसान की, आम मजदूर की, खेतियारी मजदूर की सेवा करने का काम किया है, और ये जो मेरे को जिम्मेवारी मिली है वो किसान से रिलेटेड है, जो खेत में काम करने वाले मजदूर से रिलेटेड है। क्योंकि किसान, आज हर पार्टी बात करती है पूरे देश में, यदि हमारा किसान, क्योंकि हमारी इकोनॉमी खेती है, तो खेती पे आधारित जो किसान है वो सशक्त और मजबूत होगा, तभी हमारा देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा। तो आज मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं उस जिम्मेवारी को बेखूबी निभाने का काम करूँगा और हमारे नेताओं पे बिल्कुल खरा उतरने का काम करूँगा। मैं किसान का ये जो एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज है उसका डेवलपमेंट का, तो उसका हम डेवलपमेंट करेंगे, इंडस्ट्रीज को बढ़ाएंगे, तभी हमारे किसान की जो उपज है उसका सही मायने में उसको सही दाम मिल सकता है। तो हमारा सबसे ज़्यादा ध्येय और लक्ष्य रहेगा कि इससे रिलेटेड जो भी एग्रो इंडस्ट्रीज है उसका डेवलपमेंट कैसे हो, नई इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप हो, पूरा एक इंडस्ट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर हम एक मजबूत तरीके से जो खड़ा करने का काम करेंगे, जिससे हमारे प्रदेश का किसान सशक्त और मजबूत होगा। और हमारा ध्येय और लक्ष्य है, और कांग्रेस की नीति और रीति उस गांव, खेत और खलिहान के अंदर मेल खाती है। हमारा हमेशा सोच रहा है कि किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है, किसान अन्नदाता है, किसान सशक्त और मजबूत कैसे हो, उसी रास्ते पे चलकर, उसी सोच के अनुरूप हम किसान को मजबूत करने का काम करेंगे। हमने देखा है डूडी साहब, जब विधानसभा में आप नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते थे तो हमेशा किसानों की आवाज़ उठाते थे। राजस्थान के किसान कहीं ना कहीं अभी भी पिछड़े हैं, उनको अग्रिम पंक्ति में लाने की ज़रूरत है। उनको पंजाब या हरियाणा जैसे किसान है जो एक कह सकते हैं कि आगे कुछ एडवांस किसान है। तो ऐसे में चूँकि आप किसानी को अच्छी तरह जानते हैं और उस इलाके से आते हैं जहाँ का मुख्य जो काम है वो किसानी है, तो किस तरह से जो इंडस्ट्री, जो एग्रो इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आप विदेश भी गए, आपने वहाँ की भी जो टेक्निक देखी है, तो किस तरह से राजस्थान को इससे जोड़ के देखें? देखो, किसान, आज प्रदेश का किसान, उसको जो है उसकी तरफ और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे प्रदेश का किसान, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं, जब भी हमारी सरकार आई है हमने पहला एजेंडा, अभी आपको पता होगा कि बजट सत्र आज से चालू हो गया, और बजट सत्र के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो विजन था उसके द्वारा कि हम किसानों के लिए अलग से बजट पेश करेंगे। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा किसान को, कि किसान की अलग, जो हम ये चाहते हैं कि किसान की आमदनी बढ़े, किसान सशक्त और मजबूत हो, और किसान जिस तरीके से मेहनत कर रहा है उस मेहनत का फ़ायदा उस किसान को मिले। इसी सोच के अनुरूप हम काम करेंगे। इंडस्ट्रीज़ की जो आपने बात करी, बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा जो है स्कोप है इसका, क्योंकि किसान को हम जब तक सशक्त और मजबूत नहीं कर सकते, जब तक हमारा किसान से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है, जो किसान से रिलेटेड जो मार्केट है, उसको हम सशक्त और मजबूत नहीं करेंगे, तब तक किसान को जो है हम आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए हमारा ध्येय और लक्ष्य रहेगा, और जो मेरे को जिम्मेवारी दी है उसमें बैठ के
और हमें बहुत एक गहराई से सोचकर हमें बहुत अच्छे तरीके से उसमें काम करेंगे, हर किसान को जोड़ने का काम करेंगे। आज किसान जो है अपनी फसल स्टॉक नहीं रख सकता, फसल को जो रोक नहीं सकता, क्योंकि जब किसान की फसल निकलती है तो मार्केट के अंदर भाव कम रहते हैं, और वही जो किसान आपको 1 महीने या 2 महीने फसल रोक कर और मार्केट में आता है तो उसके भाव उसको अच्छे मिलते हैं। और सबसे बड़ा जो है समर्थन मूल्य का, कि किसान की हर फसल का समर्थन मूल्य उसको मिले। आज आपने देखा होगा पीछे तो मूंगफली है, क्योंकि हमारा जो पश्चिमी राजस्थान का किसान जो कुओं पे आधारित है, जो नहर पे आधारित है, मूंगफली की सबसे ज़्यादा पैदावार होने लगी गुजरात के बाद में राजस्थान के अंदर। मूंगफली के जो समर्थन मूल्य उससे ज़्यादा जो है मार्केट के अंदर जो है किसान को जो है उसका मूल्य मिला। तो हम ये चाहते हैं किसान ने उस फसल को थोड़ा रोकने का काम किया, क्योंकि किसान आज इतना सक्षम नहीं है, क्योंकि किसान बैंकों से जो है ना कर्जा लिया हुआ है। जब तक जो किसान कर्जा हमने माफ़ी किया था, सहकारिता का जो कर्जा किसान को लिया हुआ था, उससे मेनली नेशनलाइज बैंक के अंदर किसान का कर्जा जब तक माफ़ नहीं होगा तब तक किसान जो है मजबूत नहीं होगा। तो हमारा आगे ध्येय और लक्ष्य रहेगा कि किसान बिल्कुल कर्ज मुक्त हो, किसान का कर्जा बिल्कुल माफ़ हो। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। आज हमने जो है सहकारी बैंकों से लिया हुआ ऋण हमने एक झटके के अंदर 15,000 करोड़ रुपए जो है किसानों के हमने माफ़ कर दिए। लेकिन केंद्र सरकार को भी सोचना पड़ेगा, हम उसको मजबूर करेंगे कि उन किसानों का जो नेशनलाइज बैंक से जो फाइनेंस लिया हुआ है, जो ऋण लिया हुआ है, वो ऋण भी माफ़ हो। तो किसान एक बार कर्ज मुक्त होने के बाद में किसान को सही तरीके से खाद मिले, सही तरीके से उसको बिजली मिले, सही तरीके से जो है उसको आपके खेती का जो है सिंचाई का पानी मिले, जब तक किसान जो मजबूत हो सकता है और उसका फसल का उचित मूल्य उसको मिले। और फसल का उचित मूल्य उसको मिलेगा तो किसान सशक्त और मजबूत हो सकता है। इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो अदा करेगा वो करेगा एग्रो इंडस्ट्रीज बेस का जो है आपका ये रोल अदा करेगा। हम जो है राजस्थान के अंदर किसान से संबंधित इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे, तब हमारे किसान की फसल का जो है मूल्य उसको मिलेगा, उसको किसान को फ़ायदा होगा। और हम ये चाहेंगे जो बड़े किसान हैं या किसानों का एक समूह बनाकर हम उसको इस तरीके का जो है सरकार उसको फ़ायदा देकर और एक ऐसी गांव के अंदर इंडस्ट्रीज जो है डेवलप करे, जिससे वहाँ का किसान अपनी फसल को वहाँ रखे और उसके बाई प्रोडक्ट बना सकता है। उस किसान को जो है उस फसल में जो है इंडस्ट्रीज उसका